देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विक्रम सिंह सर, मुझे एक चीज समझाइए सर, यहां पर क्लियर एविडेंसेस हैं। कोई भी इंसान जो फैजल फारूकी का नाम सामने आ रहा है और उसकी अगली ब्रेकिंग तैयार रखेगा, फैजल फारूकी फोन पर बात कर रहा है। दंगे के दौरान फोन पर कौन बात करता है किसी इंसान से? सर क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत जी, आपने अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उसमें कहा था कि लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, आप नहीं करते हैं, शाजिया मैम नहीं करती हैं, सुबुही नहीं करते हैं, कक्कड़ साहब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बहस की संग बुनियाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम होती है। आप लाख अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करें, लाख आप शपथ एफिडेविट्स प्रस्तुत करें, लाख इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करें, लाख आप इनकॉन्ट्रोवर्टिबल इकबालिया बयान पेश करें, वो कह देंगे साहब ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हकीकत यह है कि जो सबूत जिसको आपने मेंशन किया, जिसको आपने इंगित किया, और इसके अलावा जो सबूत हैं वो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है, इसमें सजा होगी। मैं तो ये भी कहता हूं बिलाल साहब को, अगर किसी की शक व शुबा है कि FIR नहीं हो रही है, शो खत्म होने के बाद मैंने भी किया है, निकलने के तुरंत बाद थाने जाकर के FIR लॉन्च कर दीजिए। या तो लॉन्च होगी, नहीं होगी तो 156(3) CRPC में जाकर के दूसरा विकल्प हमारा संविधान आपको देता है। लेकिन सिर्फ आलोचना कर देने से काम नहीं चलता है। आप अपने को असहाय न समझें, इसी संविधान ने आपको बहुत ताकत और अख्तियारात दिए हैं, लेकिन अगर दंगे के दौरान कोई बुरी तरीके से वो है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो पूरा जंजाल आपके सामने आ जाएगा निशांत जी, कि मैंने मान लीजिए मौलाना से बात की, मौलाना के बाद हमने 4 लोगों से बात की, ये 4 लोग कौन है, उन 4 लोगों ने 16 लोगों से और बात की, तो उसका जो एक नेटवर्क निकल के आता है। अभी तो आपके सामने पहली किस्त आई है, बाकी जब किस्त आएगी तब आप देखिएगा कि इसके कितने भयावह परिणाम आपके सामने आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उतना ही डिस्क्लोजर होना चाहिए जो कि राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस पे हमको आपको जानने का हक है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप जो बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण बात है, और मैं सीधे यहां पर चलूंगा कक्कड़ साहब के पास। कक्कड़ साहब के पास सर, ये सर आप रुक जाइए, इनकी आवाज मैं जिस किससे बात कर रहा हूं उसकी आवाज आप करें, बाकी सबकी आवाज नीचे रखें प्लीज। दूसरी, और सर आपसे जब बोलने का मौका मिले तब आप बोलें, और मैंने आपसे शुरुआत की थी शो की, ये ना भूलें। और जब आप बोल रहे थे तो ये आपसे 3 गुना ज्यादा तजुर्बेकार और समझदार लोग हैं जो कि अभी तक खामोश बैठे हैं जब आप बोल रहे होते हैं, तो आप इसकी इज्जत करें। सर रुक जाइए आप। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर कक्कड़ साहब के पास। कक्कड़ साहब, मुझे एक चीज समझाइए, यही सवाल मेरा बार बार आ रहा है घूमकर, और मैं चाहूंगा जो हमारी पहली ब्रेकिंग है उसके ग्राफिक्स प्ले करें सिर्फ यहां पर। सर मुझे ये समझाइए आप कि अगर कॉन्वर्जेशन चल रहा है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, अगर कॉन्वर्जेशन चल रहा है दंगों के दौरान, तो आप चाय तो मंगवा नहीं रहे होंगे। तब यह आ रहा है कि देवबंद के लोगों से बातचीत हो रही थी, PFI से बातचीत हो रही थी, मरकज के मौलाना साद से डायरेक्टली बातचीत हो रही थी, ये तक चीजें आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं जो विक्रम साहब ने जो कहा है उसको थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे से एक पॉइंटेड प्रश्न पूछा, मैं उसी का जवाब दूंगा। जब इस तरह के दंगे हो रहे हों या कोई और जराइम हो रहा होता है, और जब आपस में दो ऐसे लोगों की बात, उनकी दूसरों से बात, चौथों से बात होती है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है उस वक़्त कि जितनों से बात हुई है इनमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, और वो जिन से बातें हुई हैं, अब जो जितना मर्जी कोई डिनाई कर ले, बात हुई है 1 से 2, 4, 6, 8, 20 लोगों से, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका नाम FIR में आया होगा। तो ऑब्वियसली वो जो आपने अभी कहा कि ऑब्वियसली वो कोई चाय नहीं पी रहे होते हैं, वो इसी चीज़ को डिस्कस कैसे इसको फैन करना है, किसको और इन्वॉल्व करना है, यही चीज़ें होती हैं। और ये क्राइम ब्रांच का एक कर्तव्य है, और वो करेंगे। अगर चार्जशीट उन्होंने फाइल की है और ये सब चीज़ें सामने रखी हैं, वो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल जो एविडेंस है वो भी सामने रखेंगे। इस स्टेज पे ये कहना कि साहब हिंदू मुस्लिम, जब बिलाल साहब ने शुरू किया सबसे पहले, तो मैंने सोचा कि वो अपना थोड़ा चीज़ कह के चुप हो जाएंगे, लेकिन वो कहने के बाद उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया, ये तो हिंदू मुस्लिम है, मुसलमान ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये आप सबको पता है कि इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन इन्वॉल्व, क्वेश्चन ये है कि ये दंगे हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने करवाए उनके खिलाफ एविडेंस आया है, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, इसीलिए चार्जशीट फाइल हुई हैं। नहीं तो ऐसी चीज़ों में जो इतने संगीन चीज़ें हैं और जो पूरी दुनिया देख रही है, क्राइम ब्रांच कभी भी जब तक पूरा एविडेंस नहीं होगा
वो चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक महकमे की भी एक इज्जत होती है कि आज कर दी फाइल और कल उसका बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। ऐसा नहीं होता है, एविडेंस सामने है और उस एविडेंस को प्रूव करने के लिए उनके पास हर वो चीज है जो चाहिए होगी कोर्ट को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।